गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए हम किस किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में कंप्लीट इसका बेसिक बता दूंगा जो कि 7.1 में यूज़ होगा, और 7.2 का बेसिक हम लोग आने वाले 2 या 3 वीडियोज़ के बाद फिर से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखो जैसे एक पॉइंट है यहाँ पर और एक पॉइंट है यहाँ पर। तो जैसे मैंने इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर मैंने नाम लिखा ए, यहाँ पर मैंने नाम लिखा बी। ठीक है, ध्यान से समझना आप। हाँ, मैंने दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, एक का नाम लिखा मैंने ए, एक का नाम लिखा बी। अब मैं अगर ए को डिस्क्राइब करूँ तो ये ए जो पॉइंट है, ए जो पॉइंट है कहाँ पर है, ये नीचे से कितनी दूर है और ऊपर से यहाँ से मतलब राइट हैंड साइड से कितनी दूर है, लेफ्ट हैंड साइड से, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरह से इसकी जो स्थिति देखने के लिए ये होता है, इसकी पोजीशन बताने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे 3,4 हमने लिख दिया और इसका लिख दिया लेट सपोज 2,5 ये लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस, अब एक ग्राफ में एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इस वाले को बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। इधर को जाएंगे तो हमें एक्स डैश मिलेगा और इधर को नीचे को आएंगे तो हमें वाई डैश मिलेगा। इस तरह से ये चार हमारे क्या बने, क्वाड्रेंट बने, जिनके बारे में आप लोग को पता होगा शायद। तो फिर हमें जब इतनी बात पता है ही तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं फिर ये जो अगला वाला चैप्टर नहीं है, नहीं ये जो पॉइंट नहीं है, इन पॉइंट को हम मानते हैं एक्स और वाई। हमने ये पॉइंट माने एक्स और वाई, ये भी एक्स और वाई। बट लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि बच्चों यहाँ पर एक्स और वाई लिखे तो हमें कन्फ्यूज आएगा, तो इसलिए इसे बोल देते हैं x1 y1, इसे बोलते हैं x2 y2। देखिए x2 y2 x1 y1 किसी को भी आप लोग ले सकते हैं, बट याद रखना जहाँ पर x1 होगा वहीं पर y1 होगा, जहाँ पर x2 होगा वहीं पर y2 होगा। ठीक है, अब इन दोनों के इसमें हमें मेनली दो चीज़ पढ़नी है। वो दो चीज़ क्या क्या है, वो दो चीज़ के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमें पॉइंट दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा यहाँ पर ये, और एक पॉइंट दिया होगा ये। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है हमें ये पता करना है, एक पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों पॉइंट को कोई रेशियो जो है या ए बी कोई रेशियो से कट कर रहा होगा, वो 2:3 में कट कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट यहाँ पर आए हैं ना, इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट है। अब मम्मी ने क्या बोलते हैं बच्चों, x1 y1 और इसका हो जाएगा x2 y2। तो इन्हें हमने क्या बोलना है, इनके कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जैसे दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है, तो ये एक्स वाली लाइन है जो नीचे है, और जो इस वाली लाइन है ये वाई है। ठीक है, और ये 15 36, तो यहाँ पर से देंगे हम नीचे से ऊपर, एक्स से ऊपर तो हमें 15 दे रखा है, और उधर वाई से देंगे तो हमें 36 दे रखा है। तो इस तरह से इसकी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं 15, 36 सॉरी 36,15 लिख सकते हैं। देखो एक्स पर कितना चल गया, 36 चल गया, तो वही चीज़ हमें लिखनी है यहाँ पर, और वाई पर ऐसे कर कहीं ना कहीं 15 आ रहा होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब पहले वाले को बोल दम, एक्स वाले को बोल दम एप्सिका, ABSICCA, और इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। तो एप्सिका और ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाले को एप्सिका और ऑर्डिनेट बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर डी पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। तो मुझे अगर डिस्टेंस निकालनी है, मुझे अगर डी बी पूछा जाए तो डी बी डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, एक को बोलूँगा मैं x1 y1 और एक को बोलूँगा x2 y2। तो यहाँ पर एक डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, दोनों के बीच की डिस्टेंस वो कैसे निकलती है, रूट के अंदर आता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आ जाता है। ठीक है, अब आप लोग चाहे तो y1 y2 पहले भी लिख सकते हैं और x1 x2 बाद में भी लिख सकते हैं, वो चल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल पाएंगे डिस्टेंस। ठीक, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर P पॉइंट दे रखा है x1 y1, Q पॉइंट दे रखा है x2। तो अगर मुझे डियर स्टूडेंट PQ निकालना है तो PQ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रूट लगा दूँगा और उस रूट के बाद मैं लिख दूँगा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इस तरह से मैं कर लूँगा। ठीक है, चलता है फिर नेक्स्ट पे। तो पी क्यू इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, विच इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं।
अब यहाँ पर हमने पढ़ा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज इतना, और जो ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन किसे बोलते हैं बच्चों, जैसे ये है ना, ये वाला जो पॉइंट है बीच में जहाँ पर एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को ही हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है तो वो डायरेक्ट कैसे पता चलता है हमें, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हम ओरिजिन को देखें तो ओरिजिन में दोनों कोऑर्डिनेट एक्स भी जीरो होता है और वाई भी कितना होता है, जीरो होता है। तो इस हिसाब से हमें ये पता चल जाता है कि फिर एक्स और वाई अगर दोनों ही जीरो हैं तो फिर हम आगे हम एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर जब लेंगे तो उसमें एक ही का स्क्वायर आएगा, और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर लेंगे तो उसमें एक ही का स्क्वायर आने वाला है। तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। और एक बात और याद करना कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इसका है मान लो 3,2 है, इसका है 5 6, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ए बी डिस्टेंस हम किस तरह से निकाल पाएंगे, रूट, अब इसको मानता हूँ मैं x2 y2 और इसको मानता हूँ मैं x1 y1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, अब इन्हें ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस ये हुआ 16, तो कितना आ गया हमारा, √20। और हम क्या लेंगे बच्चों, इसमें यूनिट लिखते हैं, √20 यूनिट, तो हम इससे लिख लेंगे √20 यूनिट, √20 यूनिट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसके वो लिखते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके सेक्शन के बारे में। सेक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, भाग। तो ए और बी, इस लाइन को किसी ने इस रेशियो में काटा है, रेशियो मतलब इसका डिवाइड किया है इस रेशियो में, इस रेशियो में काटा है किसी ने हो सकता है यहाँ से काटा हो, किसी ने हो सकता है यहाँ से काटा हो, तो हमें ये बताना है। अगर बीच में अगर काटा हो तो उसका हमें बताना है, तो किस तरह से करेंगे वो हम जानेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा अगर दिन में अगर मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें फिर आगे और भी मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।